सबका स्वागत किया भाई फैज़ल भाई ने। तो 2 लाइनों से पहले किसी को याद कर रहा हूँ, अगर आप लोग समझ जाए तो तालियों में बताइएगा कि गुलाब, ख्वाब, जहर, दवा और जाम सब कुछ है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम सब कुछ है। नहीं सॉरी, क्या क्या है मैं आ गया हूँ, बता इंतज़ाम क्या क्या है। चलिए सब पहचान गए हैं जी, बिल्कुल। तो बात बदलाव की हो रही थी, तो हम सभी हिस्सा हैं बदलाव का, और बदलाव में कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो शायद हमें पहचानना होगा कि हमें किसके साथ आगे जाना है और किसको छोड़ना है। तो उसी पर थोड़ी छोटी सी नज़्म है जिसको मैं बताना चाहूँगा कि एक उम्मीद विकास की उड़ान पर है, इसकी कीमत हमें चुकानी भी है। बीघे छोड़कर स्क्वायर फुट में रहने आया हूँ, सुनो मैं अपना गांव छोड़कर शहर में कमाने आया हूँ। कुछ ज़रूरतों को पूरा करने बड़ी शौक़ से शहर आया हूँ, सुनो मैं कमाने शहर आया हूँ। काम मिल गया है और चमक धमक में मन भी बहल गया है, और बड़ी बड़ी इमारतों ने चांद को कहीं छुपा लिया है। वो शाम के तारों भरे आसमान को देखने का सुकून यहाँ मैंने अब भुला दिया है। और 4 लाइनें कि जब वहाँ से यहाँ आते तो क्या सबसे बड़ा चेंज मिलता है हमको कि जिस मिट्टी में फला फूला मेरा बचपन, शहर की चमकती फर्श ने उसे गंदी धूल बता दिया। कि जिस मिट्टी में फला फूला मेरा बचपन, शहर की चमकती फर्श ने उसे गंदी धूल बता दिया। जो थोड़ी सी मिट्टी बची थी आंगन में, उस पर भी मार्बल लगवा दिया। जो थोड़ी सी मिट्टी बची थी आंगन में, उस पर भी मार्बल लगवा दिया। न जाने कितनी जेठ की दोपहर बगिया में सहज ही बिता दिया। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे सब जानते होंगे, इतनी गर्मी हो, कितनी भी गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, बाग के किनारे आपको हमेशा मौसम एक जैसा मिलता है। तो वही है कि न जाने कितनी जेठ की दोपहर बगिया में सहज ही बिता दिया। यहाँ एसी की मिलावटी हवा ने मुझे कुछ बेबस सा बना दिया। यहाँ एसी की मिलावटी हवा ने मुझे कुछ बेबस सा बना दिया। अब थोड़ा सा एकता के लिए कि वो किसी का छप्पर रखने को गांव भर का इकट्ठा होना। जो पहले गांव से आते होंगे उन्हें पता होगा कि अगर किसी एक का छप्पर रखते थे, सब इकट्ठा हो जाते थे और सब मिलके उसको उठाते थे। कि वो किसी एक का छप्पर रखने को गांव का इकट्ठा होना, और यह घर यहाँ बगल में पड़ोसी का घर बनते देख पड़ोसी का जल जाना। वो किसी का छप्पर रखने को गांव का इकट्ठा होना, और यहाँ पड़ोसी का घर बनता देख पड़ोसी का जल जाना। काका मौसी आजी कहकर गांव में रिश्ते निभाना। काका मौसी आजी कहकर गांव भर से रिश्ते निभाना, और अंकल और आंटी बोल के यहाँ जमाने को निपटाना। तो हम बदल रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें चुनना होगा कि हमें किसको पकड़ना है और किसको छोड़ना है। तो उसी पे छोटा सा है कि हम स्मार्ट सिटीज़ के लिए सब बढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग हर जगह बन रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्लोबलाइजेशन का, उस पर 2 लाइनें हैं कि बनारस, प्रयाग, मथुरा और लखनऊ अगर सब एक से हो जाएं, बनारस, प्रयाग, लखनऊ सब एक जैसे हो जाएं, तो फिर उसका क्या असर होगा कि एक सॉरी वो थोड़ा मिस हो गया, बट कि बनारस, प्रयाग, मथुरा, लखनऊ, दिल्ली सब एक जैसे हो जाएंगे। हम अपनी अंधी दौड़ में यूं ही कहीं खो जाएंगे। और मैं किसी से शिकायत नहीं करता, ना ही बदलते ज़माने से नाराज़ हूँ। बस कुछ सवाल हैं जिनका जवाब मैं चाहता हूँ। तो सब लोग अपने घर आए, ये जब कोरोना स्टार्ट हुआ, तो उस पर 3 लाइनें हैं, जाकर बैठिएगा और सोचिएगा कि क्या सच यही था, हमें जो बड़े शहर जाना था, स्मार्ट सिटी चाहिए थी, या जो 3 सवाल हैं इन्हीं पे हमें रहना है। कि सुनो तुम भी घर आ गए क्या, ये जितने बड़े शहर थे सब खोखले थे। ये जितने बड़े शहर थे सब खोखले थे। मुश्किल की इस घड़ी में तुम भी अपनों के पास अपने घर आ गए क्या। थैंक यू।